नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, लेखपाल मेंस के लिए चयनित जितने भी छात्र हैं वो आज कोर्ट में अपने तैयारी पीरियड का सबसे महत्वपूर्ण दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कोर्ट जो है आज अपना निर्णय उनके पक्ष में सुनाएगा और सारे बच्चे जो कुछ परसेंटाइल कुछ मार्क्स के चक्कर में दूर रह गए लेखपाल मेंस एग्ज़ाम से, उसके लिए फ़ैसला सुनाएगा। लेकिन आज मुझे कुछ देर पहले अपने दोस्तों से जो प्रयागराज में कोर्ट में आज हियरिंग में उपलब्ध थे, उनसे जो खबर मिली वो बहुत ही दिल को आहत देने वाली है और इससे बहुत ही दुखी हुआ हो गया मन। क्योंकि कोर्ट ने जो है हमारा फैसला, हमारा जो केस है उसको खारिज कर दिया, हमारी जो रिट है उसको खारिज कर दी। उसकी बात करें कि क्या क्या बात हुई, तो उसमें उसमें मेरे दोस्तों ने बताया कि जो हमारी सुनवाई है वो लगभग 30 से 40 मिनट तक चली, जिसमें आयोग की तरफ से उनके एडवोकेट और हमारे हायर किए हुए हम अचयनित दोस्त बेरोजगार दोस्तों के द्वारा कुछ चंद पैसों मिलाकर और इतने बड़े वकील हायर किए गए। हमारी तरफ से 2 से 3 वरिष्ठ वकील जो हैं वो हमारी सुनवाई कर रहे थे, हमारे पक्ष से लड़ रहे थे। तो 30 से 40 मिनट के पहले अंतराल में, पहले 15-20 मिनट में लगातार जो है वो माननीय जो जज हैं केस के, वो लगातार आयोग के वकील के ऊपर जो है वो सवाल दागते रहे, सवाल पूछते रहे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। जो भी हमने उसमें दस्तावेज डाले थे रिट में अपने कि यूपीएससी में इतना कट ऑफ रहता है, टेट में इतना रहता है, इस विभाग में इतना रहता है, तमाम तरह के बहुत सारे जितने भी हमारे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होते हैं उसके हमने डाला था कि इसमें पहले ही बता दिया जाता है कि 40% कट ऑफ होगा या 50% कट ऑफ होगा। लेकिन हमारा जो यूपीएससी महान आयोग है उत्तर प्रदेश का, उसने लास्ट तक एग्ज़ाम के होने से मात्र 20 दिन पहले आके बताता है कि जो आपका परसेंटाइल स्कोर होगा वो इतने पे चयनित होगा, उससे नीचे वाले सारे लड़के लड़कियां किसी भी कैटेगरी से हो, कुछ भी हो, आप अचयनित हैं। तो ये सब सवाल लगातार वो कर रहे थे जज साहब, लेकिन आयोग के जो अधिवक्ता हैं, जो वकील हैं, वो चुप्पी साधे हुए थे। इस सारे सिनारियों को देखते हुए, चीज़ों को अपने आंखों के सामने देखते हुए, मेरे जो 2 दोस्त हैं, आदित्य और प्रदीप दोस्त भाई, वो सब सामने देख रहे थे। वो कहीं ना कहीं खुश हो रहे थे कि वकील जो है वो चुप है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और हकीकत यही है, उनके पास कुछ जवाब ही नहीं है तो वो देंगे कहाँ से। इतनी सारी त्रुटियाँ हैं इनके फैसले में, पेट को लेके फैसले में, पेट कट ऑफ को लेके फैसले में, कि वो वकील सर जवाब कहाँ से दे पाएंगे। लेकिन फिर भी जब दूसरा अंतराल कोर्ट का स्टार्ट हुआ, यानी 15 से 20 मिनट के बाद का जो टाइम पीरियड था, उसमें फिर से ये सारी चीज़ें इधर उधर डिस्कस हुई और ओवरऑल जो है उसमें हमारे जज साहब जो है इस नतीजे पर पहुँचे कि हम जो यहाँ पर एक तो बेरोजगार हैं, ऊपर से छात्र हैं, हम ही बहुत समय बाद कोर्ट पहुँचे हैं, हम लेट कोर्ट पहुँचे हैं। ये उनका निर्णय था, ये उन्होंने फैसला सुनाया कि आप लोग जो है वो बहुत लेट आए हैं। तो क्या जैसे ही पेट का एग्ज़ाम हम दे दिए थे, उसका रिजल्ट आ गया था, परसेंटाइल आ गया था, हमको कहाँ पता था कि कितना परसेंटाइल किस एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। हमको कहाँ पता था कि सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए मात्र 20 लाख में से 1500 से 2000 बच्चों को बुलाया जाएगा। हमको कहाँ पता था कि लेखपाल के लिए 2.5 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा। ये तो हमको नहीं पता था। तो फिर हम समय से पहले कैसे आ जाते। जब हमको पता चला तब हम तुरंत अपना संघर्ष जारी कर दिए। इस तैयारी पीरियड में जो चयनित छात्र अपना तैयारी कर रहे हैं, उस टाइम में चयनित लगातार प्रयागराज और लखनऊ और आयोग और मुख्यमंत्री आवास और उप मुख्यमंत्री जी के पास, विपक्ष दल के पास, विपक्ष नेता के पास लगातार दौड़ने में बिजी हैं कि कहीं तो हमारी बात सुनी जाए, कोई तो हमारा बात माने। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लगातार, उत्तर प्रदेश सरकार जो है हमारी, आदरणीय योगी जी जो हैं, उनका क्या कारनामा रहा है, क्या सोच रहा है हम बेरोजगारों के प्रति, वो देखने को मिल सकता है। अभी यूपीएसआईटी जांच नहीं बैठी है, इतने लोग परेशान हो गए, इतने सैकड़ों में लोग पकड़े गए, फिर भी एसआईटी जांच नहीं बैठी है। कम वैकेंसियों में अगर संलिप्तता पाई जाती है कि वो गलत तरीके से एग्ज़ाम में पास हुए हैं, तो तुरंत सरकार जो होती है वो निरस्त कर देती है एग्ज़ाम को। लेकिन यहाँ 200 से 300 लोग पकड़े जा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर सरकार चुप्पी साधे बैठी है। कल केशव प्रसाद मौर्य जी बोले कि सब कुछ यूपीएसआई में सही रहा, जबकि तमाम जितने भी अभ्यर्थी थे वो केशव प्रसाद मौर्य जी के पास फाइल लेकर गए थे। हमारे प्रिय विवेक सर फाइल लेकर गए थे, उनको समझाने की कोशिश किए थे, जो भी एविडेंस था उनको दिखाए थे। फिर भी वो देखिए कल विधानसभा में क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो सही हैं, सही चल रही हैं।
तो इसी चीज़ को देखते हुए हम कहीं ना कहीं ऐसा सोच भी सकते थे कि लेखपाल का क्या रिजल्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी जब तक हमको पूरी तरह से अपने जो है कोर्ट पर विश्वास था कि कोर्ट जो है हमारे हित में फैसला सुनाएगा, लेकिन वो भी गलत साबित हुआ। और इतने मेहनत करने के बाद भी निराशा हाथ लगी और जज साहब ने बोला कि आप लोग यहाँ पर लेट आए हैं, आपकी जो ये रिट है उसको निरस्त की जाती है। और ये सारी चीज़ों के बाद मेरे दोस्त बाहर निकले। मतलब शुरुआत के टाइम में आयोग के ऊपर इतना दबाव बनाने के बाद अचानक से जज साहब की जो चीज़ें थी, जो रिजल्ट था वो ऐसे अपोजिट हो गया कि मेरे जो दोस्त हैं प्रदीप, उनके आंखों से आंसू निकल गए, वो वहाँ रोने लगे। क्योंकि बंदे का 0.03 मार्क्स से जो है लेखपाल मेंस रह गया। साथ में और भी जो दोस्त थे सब जो है वो एकदम दुखी हो गए ये सारे सब कुछ सुनकर। उनसे मेरी बात हुई, हालांकि वो अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि आगे जो भी हम लोग डिसाइड करेंगे। अब आगे हमारे पास बहुत ही कम विकल्प रह गया है। लड़कियां बहुत परेशान हैं, लड़कियों के इतनी परेशान है कि आयोग कुछ नहीं सुना। आयोग पहले बोल दिया कि हाँ ठीक है हम करेंगे, और बाद में कुछ नॉड करके वो फिर अब साइड हटता हुआ दिख रहा है। अब आयोग के पास तो एक अच्छा सा विकल्प भी मिल गया है कि हाँ कोर्ट से आपको रिट खारिज कर किया जा चुका है, अब तो जो मन में आएगा वो करेंगे। फिर भी पॉजिटिव रहते हुए, सकारात्मक रहते हुए, जिन भी दोस्तों का चयन हो चुका है वो अब उनकी आगे जो एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से हो। 2.5 लाख बच्चों का कम से कम एग्ज़ाम ये समय से ले लें, बिना यूपीएसआई जैसे धांधली किए 20-20 लाख, 30-30 लाख और 15 लाख में सीट बेचते हुए ले लें। हालांकि जब मैं आयोग गया हुआ था तो मैंने उनको सर से, जो है स्टाफ से मेरी बात हुई, उनसे बोला कि सर क्या ये निश्चित है कि जैसे यूपीएसआई में हुआ है वैसे आप में नहीं होगा? चुप हो गए, चुप होकर बोल रहे हैं कि वो अलग विभाग है, ये अलग विभाग है, हमारे यहाँ अलग अलग लोग आए हुए हैं, अब अच्छी तरीके से हमारा काम हो रहा है और 1-2% तो होता रहता है। मतलब ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है कि 1-2%, 3-4% होता रहता है। 3-4% कितनी बड़ी संख्या होती है सीट की। उतनी संख्या, कुछ परसेंट की सीट तो आप सप्लाई इंस्पेक्टर में निकाले हैं, तो क्या लेखपाल की अगर बड़ी वैकेंसी है तो उसमें आप कुछ परसेंट बोल रहे हैं कितनी होती रहती है, इतने नहीं रोक सकते हैं। तो एक तरफ से आप अपने पक्ष पे भी मजबूत नहीं है, दूसरी तरफ से आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका नहीं दे रहे हैं। कम से कम उनको 1 साल तैयारी अगर किए हैं, 1.5 साल तैयारी किए हैं तो उनको तसल्ली तो मिले, वो उनका आगे मोटिवेशन तो बना रहे हैं। एक तो गरीब परिवार से हैं, अगर उनको एग्ज़ाम देने का मौका ही नहीं मिलेगा एक एग्ज़ाम के बाद, तो फिर वो किस तरीके से तैयारी करेंगे? लगातार एग्ज़ाम आते रहते हैं तो विद्यार्थी का, अभ्यर्थी का हौसला बना रहता है। आप इतनी बड़ी वैकेंसी में, कितने सालों के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी 8,000 की आई थी, जो इम्पोर्टेंस समझेगा उसी को समझ में आएगा कितनी बड़ी ये वैकेंसी है। तो मौका किसी को मिले, भले ही 8,000 लोगों को हो, लेकिन थोड़ा सा अधिक मौका आप दिए रहते। लेकिन आयोग कितना कोऑपरेट कर रहा है देखते हैं। और जितना भी स्टाफ से मेरी बात हुई उन्होंने ऐसा ही कहा कि योगी जी बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रण कर रहे हैं और उनका आदेश है, सख्त आदेश है कि बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट करें। तो हम देखते हैं कितना जल्दी से कंप्लीट होता है। 19 जून अकॉर्डिंग टू कैलेंडर जो है वो एग्ज़ाम डेट है। लेकिन आयोग के ही कुछ लोग बोले कि 19 जून से आगे भी बढ़ सकता है, 10 दिन 15 दिन का हवाला दिए। तो ऐसे ही बस ये जो है हम लोगों को अंधेरे में रखे रहते हैं, अंधेरे में भविष्य भी रखे हैं, अंधेरे में खुद भी हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है पता ही नहीं है। फिर भी सकारात्मक सोच के साथ आप, क्या दोस्तों जो भी हैं, जो भी अचयनित दोस्त हैं और लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो भी हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पहले भी आपके साथ था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा, क्योंकि मैं खुद अचयनित हूँ सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से अपने आप को काबिल मानता हूँ उसके लिए, लेकिन एक एग्ज़ाम में मौका मिलना चाहिए। या पहले आप इस चीज़ को क्लियर नहीं किए कि इतना परसेंट आएगा तभी होगा। तो पिछले 6 से 8 महीने में लगातार महंगे फीस देकर हम कोचिंग कर रहे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, किताब खरीद रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स खरीद रहे हैं, और एट अ टाइम किसी समय पर आप आकर बस बता दे रहे हैं कि नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये ठीक नहीं है। हालांकि जितने भी दोस्त का नहीं हुआ है वो बहुत दुखी हैं, लेकिन आप आगे जो है तैयारी को सुदृढ़ कीजिए, पेट जो है आने वाला है उसका कीजिए, क्योंकि हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। तो पीछे हट जाना जो है वो चॉइस नहीं है। आगे बढ़िए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। पेट आ रहा है, आगे 2-3 वैकेंसी अभी ही निकाल दी गई है कि लेखपाल की 4 वैकेंसी, और वीडियो की जो है 2018 वाली जो कैंसिल हुई थी वो आने वाली है। तो इसी तरीके से करते रहिए। बाकी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ
कि हम लोगों ने जो भी मेहनत किया वो सफल नहीं करा पाए। मैं जो आपसे वादा किया था कि ज़रूर ही इसमें सफल मिलेगी, वो नहीं हो पाई। और सकारात्मक रहना हम लोगों के लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर हम ही लोग नकारात्मक हो जाते और कहीं ना कहीं चुप बैठ जाते तो लड़ाई यहाँ तक भी नहीं पहुँचती और सरकार लगातार अपनी मनमानी कर रही होती। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ। धन्यवाद।